नेक्स्ट क्लास में हमने सर बेसिक इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स वगैरह पढ़े थे और उससे पहली क्लास में हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा, फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, फैक्टर थ्योरम पढ़ा। ठीक, वो सारे बेसिक मैथ्स के हमने टॉपिक पढ़ रखा है और वो सारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लास्ट क्लास में शायद एक क्वेश्चन टेक्निकली इशू के कारण नहीं हो पाई थी, तो मैं उस क्वेश्चन के स्टार्ट करता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन शायद ये था, मेरे को जहाँ तक याद है। क्वेश्चन ये था कि x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, नंबर लाइन पे बन जाते थे, सब फैक्टराइज करना था। तो फैक्टराइज तो है ही, तो इसके कारण क्या आया x बराबर 3, इसके कारण क्या आया x बराबर 2 और इसके कारण क्या आया x बराबर 1। तो नंबर लाइन पे सबसे बड़ा कौन है? 3, फिर 2, फिर 1। अच्छा, उसके बाद करते थे कि कौन कौन से को रखना है, नहीं रखना। तो x बराबर 3 अगर लेते हैं तो क्या आएगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि सही है। 0 0 से तो बुरा नहीं है, लेकिन 0 0 के बराबर है, एक भी सही तो सही। इसी तरह जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सही है। इसी तरह x बराबर 1 भी सही है। तो सब पे हम क्या करेंगे? डार्क बॉल ले लेते हैं। स्टार्ट किससे करते थे? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका पावर ऑड है इसलिए यहाँ नेगेटिव है, इसका पावर ही ऑड है तो नेगेटिव का पॉजिटिव है, इसका पावर ही ऑड है तो पॉजिटिव का नेगेटिव है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी की तरह ग्रेटर देन का साइन है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाला। ठीक, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक और कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन रहता है कि x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या करते? 3 2 1, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको भी इंक्लूड किए हैं, इसको भी इंक्लूड किए हैं, इसको भी इंक्लूड किए। तो इसमें क्या हो जाता है? मेरा नेगेटिव वाला रीजन आंसर हो जाता ना। तो x मेरा बिलोंग्स करता है माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 यूनियन 2 से लेके 3 तक मेरा आंसर हो जाता। ठीक, अब हम देखें, ये तो क्वेश्चन हम क्या जो सब ऊपर ऊपर की इनइक्वालिटी थी। अब हम नीचे नीचे की इनइक्वालिटी भी करते हैं। ठीक, नीचे नीचे की इनइक्वालिटी का इन द सेंस ये है कि क्वेश्चन अगर मेरा ये रहता कि x-1 का स्क्वायर इंटू x-3 की पावर 3 इंटू x-4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x-5 की पावर 7, x-8 की पावर 9 और x-11 की पावर 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? सबसे पहले हम नंबर लाइन पे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे गए, इसके कारण क्या आ रहा है? इसके कारण x बराबर 11 आ रहा है, इसके कारण x बराबर 8 आ रहा है, इसके कारण x बराबर 5 आ रहा है, इसके कारण x बराबर 4 आ रहा है, इसके कारण x बराबर 3 आ रहा है, इसके कारण x बराबर 1 आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है? 11 है, फिर उसके बाद 8 है, उसके बाद 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है। अब देख, जो भी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जिसके कारण x आया उसको नहीं लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं पसंद है। तो इस पे जिसको नहीं लेंगे उस पे वाइट बॉल। 8 भी नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे। अब x बराबर 4 रखने पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि सही है, तो x बराबर 4 भी लेंगे। इसी तरह x बराबर 3 भी लेंगे, क्योंकि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बराबर 1 भी लेंगे। अब स्टार्ट किससे करेंगे? पॉजिटिव से। 11 का पावर क्या है? 11 यानी कि जो कि ऑड है, साइन चेंज पॉजिटिव का नेगेटिव। 8 का पावर क्या है? 9 है, 8 इसके कारण है तो इसका पावर 9 है, तो क्या है? ऑड है, तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव। 5 इसके कारण है, इसका पावर 7 है, 7 एक ऑड है या इवन है? ऑड है, तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव। 4 किसके कारण है? इसके कारण, इसका पावर ऑड है, क्या इवन है? इवन है, तो साइन चेंज होगा, नहीं होगा, नेगेटिव का नेगेटिव।
3 किसके कारण है, इसके कारण इसका पावर 3 है, एक ऑड है तो ऑड पे साइन चेंज होगा, और इसका पावर क्या है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव। अब मेरा ग्रेटर देन में क्या होता है, पॉजिटिव वाला आंसर होता है, तो मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके इधर ये, फिर ये भी होगा, और फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। तो फाइनली x मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग्स किया, x मेरा बिलोंग्स किया माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 यूनियन 1 से लेके 3 कर्ली ब्रैकेट में 4, फिर यूनियन 5 से लेके 8 यूनियन 11 से लेके इनफाइनाइट। कोई कोई बुक में ऐसे भी लिख सकता है कि देख माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक एक ही बार लेगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक 1 को भी शामिल कर रहे हैं। तो कोई कोई बुक ऐसे भी लिखता है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 3, उसका कर्ली ब्रैकेट में 4, फिर यूनियन 5 से लेके 8 यूनियन 11 से लेके इनफाइनाइट। कोई कोई बुक ऐसे भी लिखता है। ठीक, ये कुछ बेसिक इनइक्वालिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन में से एक था। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हमको लेस देन की बात किया रहता तो इसी क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन, अगर लेस देन इक्वल टू की बात किया रहता तो क्या करते, लेस देन इक्वल टू में नंबर लाइन पे जाते, नंबर लाइन पर सेम कंसीडर तो यही करते, 11 करते, 8 करते, 5 करते, 4 करते, 3 करते और 1 करते। ठीक, चार 3 नंबर लाइन पे जाते हैं सबसे पहले, 11 8 5 4 3 1। बस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन मेरा आंसर क्या होता, लेस देन वाले में नेगेटिव वाला, तो x मेरा बिलोंग्स करता, देख पहले नहीं 1 को तो इंक्लूड करना ही करना, क्योंकि 1 पे क्या आता है 0 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो x मेरा होता कर्ली ब्रैकेट 1 यूनियन 3 से लेके 4 यूनियन, या 3 से लेके 5 तक भी जा सकते, 3 से 5, 5 पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि 5 को शामिल नहीं कर रहे हैं, यूनियन 8 से लेके 11 तक मेरा आंसर होता। ठीक, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्या, अब हम कुछ कुछ इनइक्वालिटी के रूल्स वगैरह दिखाते हैं, या इससे भी पहले एक हम खतरनाक क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि देखने में खतरनाक है बट रियल में है नहीं खतरनाक।